जन्म साखी के 58th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी अपनी शिक्षाओं के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। तो एक सिख ने एक बार गुरु जी से प्रश्न किया कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते में गृहस्थी रहना अच्छा है या सन्यासी बनना। गुरु जी मुस्कुराकर बोले, पहले मेरा एक काम करो, तुम मेरा एक पत्र एक सिख के पास पहुंचा दो। वहां से जब वापस आओगे तब उत्तर दूंगा। वह सिख कहने लगा, जो आप हुक्म करो मैं मानूंगा, परंतु उत्तर जरूर देना। गुरुजी ने एक पत्र लिखकर उसे दे दिया और उस व्यक्ति का पता ठिकाना बता दिया। वह सिख पत्र लेकर जब उस व्यक्ति के घर पहुंचा तो वह गुरुजी का पत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह भी गुरुजी का श्रद्धालु था। उसने उस सिख का बहुत सत्कार किया और आनंद मंगल पूछा। फिर जब भोजन तैयार हुआ, उस व्यक्ति ने सिख को भोजन करने के लिए कहा। सिख ने कहा, पहले पत्र खोलकर पढ़ लो। मुझे गुरुजी का हुक्म है कि पहले पत्र के अनुसार लिखा हुआ काम पूरा करो, फिर भोजन करूंगा। उस व्यक्ति ने पत्र को माथे से लगाया, चूमा, फिर खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मेरी दक्षिणा 100 रुपये और इस पत्र को लाने वाले सिख को 50 रुपये भेंट करना। वह व्यक्ति बहुत निर्धन था। तीनों वक्त का भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि अब क्या किया जाए। पत्नी भी गुरुजी की अत्यंत श्रद्धालु थी। उसने उत्तर दिया, तन भी गुरु का, मन भी गुरु का। आप चिंता मत करो। गांव का साहूकार हमारी पुत्री से विवाह करने के 1000 रुपये दे रहा है। आप उसका विवाह उस साहूकार से कर दो। पुत्री भी तो गुरुजी की ही है। अपनी पत्नी की बात मानकर वह साहूकार के पास चला गया और कहा, आप मुझे 150 रुपया दो और मेरी पुत्री से विवाह कर लो। शाहूकार बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, तुम इसके अलावा और भी कुछ ले सकते हो। उस व्यक्ति में ईमानदारी और अपने गुरु से बहुत प्रेम भरा हुआ था। उसने कहा, मुझे केवल 150 रुपये की ही आवश्यकता है, और साहूकार से 150 रुपये लेकर वापस आकर उस सिख को भेंट किए और भोजन करवाया। अगले दिन जब वह सिख जाने लगा तो उस व्यक्ति ने उसके पांव छुए और कहा, धन्य है हमारे भाग, जो आपके कारण हमें गुरु नानक देव जी के हुक्म के दर्शन हुए, और धन्य है आप जो 8 पहर उनके पास रहते हो। वह सिख उस व्यक्ति का गुरुजी के प्रति प्रेम देखकर दंग रह गया कि इतनी मुश्किल से रुपए इकट्ठे करने पर भी इसके मन में गुरु के लिए कोई शंका या शिकायत नहीं, बल्कि प्रेम ही है। इसी उधेड़-बुन में वह सिख चल दिया। काफी देर चलने के बाद उसने देखा कि एक वृक्ष की छाया में एक सन्यासी बैठा है। वह भी उसके पास छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक सौदागर आया। उसने एक भोजन से भरा थाल उस सन्यासी के आगे रखकर नमन किया और ओढ़ने को एक दुशाला भी दिया। सिख ने देखा कि सन्यासी एक रस प्रभु की याद में ही बैठा है। उन चीजों के लिए उसने सौदागर को कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय और व्यतीत हुआ तो एक और मुसाफिर वहां आया। उसने वह थाल उठाया और उसका दुशाला खींचकर ले गया। सन्यासी को इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ा। ना तो उसने लाने वाले को दुआ दी, ना ही ले जाने वाले को बुरा भला कहा। वह एक रस प्रभु की याद में ही बैठा रहा। सिख पहले ही पत्र वाले व्यक्ति के व्यवहार पर अचंभित था। अब इस सन्यासी का प्रभु के प्रति समर्पण और प्रेम देखकर और भी चकित रह गया। अपनी यात्रा पर वह आगे चल दिया तो रास्ते में अंधेरा हो गया। वह वहीं एक वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए बैठ गया। उस वृक्ष पर पक्षियों का एक जोड़ा रहता था।
वह जोड़ा भी प्रभु प्रेम में रंगा हुआ था। उस सिख को देखकर पक्षी बोला, हमारे घर अतिथि आया है, अगर यह भूखा रहा तो हमें प्रायश्चित होगा। वह चिड़िया बोली, अगर दिन हो तो भोजन का कुछ प्रबंध हो, परंतु रात में तो हमारा शरीर ही हाजिर है। इतनी बात करने पर दोनों ने तिनके इकट्ठे किए, चोंच में चिंगारी लेकर आए, आग जलाई और अपना घोंसला भी उसमें जला दिया। अब वह चिड़िया अपने पति से आज्ञा लेकर उस आग में कूद गई। पीछे रह गए पक्षी ने सोचा, पत्नी तो मुक्त हो गई, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। वह भी आग में कूद गया। उन पक्षियों का यह त्याग देखकर अब उस सिख के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। अगले दिन वह वापस गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने पूछा, कहो तुम्हारी संतुष्टि हुई या नहीं। उस सिख ने अपनी असमर्थता जताई और कहा, जो भी मेरे साथ हुआ आप सब जानते हो। धन्य है आपके सिख, पर थोड़ा स्पष्ट उत्तर दीजिए। गुरुजी ने समझाया, अगर गृहस्थी बनना है तो उस पत्र वाले व्यक्ति या उन पक्षियों के जोड़े जैसा आचरण रखो, और अगर सन्यासी बनना है तो रास्ते में मिले उस सन्यासी की तरह रहना, जिसे किसी भी सुख या दुख से कोई अंतर नहीं पड़ता। वह सिख श्रद्धा से बोला, हे सतगुरु, यह दोनों मार्ग बहुत ही कठिन है, कृपा कर कोई आसान रास्ता बताओ। गुरुजी उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अगर तुम धर्म से अपनी कमाई करो, सेवा करो, बांटकर खाओ और प्रभु के नाम का सिमरन करो तो तुम्हारा भी भला होगा और अंत में सद्गति को प्राप्त होगे। इस तरह गुरु नानक देव जी ने कल युग में प्रभु प्राप्ति का सरलतम मार्ग बताया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।